इस धरने पे बहुत दिल में दर्द के साथ आप और हम इस धरने पे बैठे हैं। बचपन से लेकर आज तक मैं भी सार्वजनिक जीवन में रहा हूं। पिछले 18-19 साल से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का भी सदस्य रहा हूं। बहुत धरने प्रदर्शन मैंने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। हर वर्ग को अपनी आवाज उठाते हुए देखा है, हर वर्ग को अपनी लड़ाई लड़ते हुए देखा है, गांव में, शहरों में। लेकिन शायद ये पहली बार पूरे हरियाणा में इतने स्कूलों में स्कूल की छात्राओं को, स्कूल के बच्चों को, छात्रों को अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए कि हमें शिक्षा दो, धरना देने के रास्ते पे आना पड़ा। ऐसा मैंने अपने कम से कम जितना मैंने देखा, मैंने कभी नहीं देखा। ना तो बच्चों को कभी बैठना पड़ा होगा और ना आपको कभी बैठना पड़ा होगा। बड़े बड़े आंदोलन देखे, पीछे किसान आंदोलन ऐसे स्थिति जिक्र कर रहा था। उस समय हम अपने लिए, अपनी जीविका को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैठना पड़े तो आत्मा कहीं ना कहीं रोती है हमारी, और इनकी भी रोनी चाहिए। लेकिन इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये ऐसी सरकार आ गई प्रदेश में जिनको ये फर्क नहीं पड़ता। अभी ठीक कह रहे थे जो सतीश ने बात कही कि 3 चीजें उसका उदाहरण है। ये प्राइवेट और कॉर्पोरेट की तरफ ये सरकार चल गई। पहले खेती को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी करी और बड़ा आंदोलन करना पड़ा आपको। 750 किसानों ने जान कुर्बान करनी पड़ी, तब जाके कोई नई चीज नहीं मिली हमें। जो मिल रही थी, जो समर्थन मूल्य सरकार देती थी, जिससे सरकार पीछा छुड़ाना चाहती थी, केवल उसको बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। फिर ये फौज के अंदर पहले प्राइवेट लेके आए खेती में, फिर प्राइवेट लेके आए फौज में। 4 साल की छुट्टी कर दी, नौजवान को सड़क पे आना पड़ा। और अब प्राइवेट ये चिराग योजना के माध्यम से प्राइवेट ले आई है शिक्षा के। और इसमें शिक्षा में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं जिससे इसकी नीयत, इनकी सरकार की नीयत का अंदाजा आप लगा सकते हो। पिछले 8 साल में ये एक ऐसी सरकार है, पहली सरकार, इन्होंने स्कूल नहीं बनाए, स्कूल बंद किए। नहीं तो हरियाणा में हमेशा सरकार कोई भी रही हो, मैं पार्टी से लाइन से ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूं क्योंकि आज धरना पार्टी लाइन से ऊपर उठ करे। कोई भी सरकार आई हो, कुछ ना कुछ स्कूल, शिक्षा के कोई ना कोई संस्थान हर सरकार ने बनाए। हमारी सरकार थी हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की, तो 2400 स्कूल हरियाणा में, जिसमें 1100 स्कूल नए बने थे और 1300 स्कूल अपग्रेड हुए थे। किसान स्कूल, किसान मॉडल स्कूल अलग बने थे, मॉडल संस्कृत स्कूल अलग बने थे, आरोही स्कूल अलग बने थे। मगर 2400 से ज्यादा स्कूल हरियाणा में बने थे। उससे पहले की सरकारों ने भी स्कूल बनाए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्कूल बनाए। कुल हरियाणा में 14,000 स्कूल 2014 में छोड़ के गए थे बीजेपी की जब सरकार आई। आज अभी मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया 14,000 से घटकर स्कूल इनके 8 साल में अब 98 स्कूल रह गए। 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद हो गए और 301 स्कूल पे ताले लग गए। और 8 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं करी, ना जेबीटी की, ना स्कूल के किसी भी कैडर की। भर्तियां लटकी हुई हैं, 8 साल से कोई भर्ती नहीं करी। एक तरफ स्कूल बंद, दूसरी तरफ शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं, तीसरी तरफ जो वजीफा मिलता था हमारे समय एससी के, बीसी के, बीपीएल के, 36 बिरादरी के परिवारों के बच्चों में वजीफा मिलता था, ताकि आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को भी, कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए पढ़ाई से। उस वजीफे को भी इन्होंने लगभग बहुत कम करने का काम इस सरकार ने किया है। आप इसकी तुलना अगर करोगे तो हमारे समय में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जेबीटी, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, तो कहां 1 लाख की भर्ती थी, कहां इन्होंने 8 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं। तो इनकी नीति स्पष्ट है, जैसे बता रहे थे सतीश, कि भाई धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद हो और धीरे धीरे प्राइवेट, इसीलिए चिराग योजना के माध्यम से प्रोत्साहन दे रहे भाई प्राइवेट में जाओ। हम प्राइवेट के खिलाफ नहीं है, ना खेती में प्राइवेट के खिलाफ थे। प्राइवेट आए और ज्यादा किसान को जिनस का भाव ज्यादा दे, उसमें हम खिलाफत नहीं करते। ऐसे ही प्राइवेट आए
और शिक्षा कहीं अपना स्कूल बनाए हमने, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर छोटे गांव में उस लेवल का प्राइवेट स्कूल और गरीब आदमी, किसान के, गरीब के बच्चों के लिए सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। हर बच्चे को बराबर का अधिकार है। जो 2 बेटियां हमारी बोल रही थी, जब वो बोल रही थी तो हम भावुक हो रहे थे, हमारे जो है दिल में चोट पहुंच रही थी, दिल में तीस हो रही थी। उनको भी वही अधिकार है जो दिल्ली में दो बेटियां हैं, उनको उतनी पढ़ाई मिलनी चाहिए। वो कल को डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे। स्कूल तो ऐसा स्कूल है चुनी का कि यहाँ से तो मैंने जो है हिसार जिले में इस स्कूल का नाम है, यहाँ स्कूल में पढ़ के बहुत बड़ी बड़ी ओहदों तक लोग यहाँ से पहुंचे हैं, बहुत बड़े मुकाम तक लोग पहुंचे हैं। वो इसीलिए है कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से स्कूल बनाए। सारी सरकारों ने उसमें कुछ ना कुछ, किसी ने कम किसी ने ज्यादा दिया। पहली सरकार ऐसी आई है जो इनको धीरे धीरे बंद करने की तरफ जा रही है। तो मैं आज हम लोग सारे मिलके ना सिर्फ धरने को समर्थन देने आए अपने गांव में, और पूरा समर्थन भी देते हैं, जितनी हमारे में क्षमता है पूरी ईमानदारी से लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक आवाज भी उठाएंगे। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, इनके बच्चों के 23 सितंबर से पेपर भी है, 23 सितंबर से 29 सितंबर से पेपर भी है। बिल्कुल है जी। तो ये ना कोई किसी सब्जेक्ट की टीचर ही नहीं है यहाँ, तो पेपर में कहाँ इनका कौन सिलेबस पूरा कराएगा, कैसे इनका तो पूरा साल खराब कर रहे हो, इनका करियर खराब कर रहे हो, इनका भविष्य खराब कर रहे हो। मैं सरकार को, क्योंकि आप लोग मीडिया के साथी को यहाँ पे खड़े हो, आप लोग के माध्यम से देखो, प्रजातंत्र में 2 चीजें होती हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। करने की ताकत की कलम तो होती है सत्ता पक्ष के पास, लेकिन आवाज उठाने की, सरकार को दबाव, सरकार पे दबाव बनाने की ताकत विपक्ष के पास होती है। तो आज वो जिम्मेदारी निभाते हुए भाई सरकार इसमें करे, और अगर सरकार नहीं करती तो संसद का सत्र शुरू होगा। ये हो सकता है कि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 15 में से 14 बीजेपी के हों, लेकिन एक विपक्ष की आवाज अभी भी संसद में है। मेरी जिम्मेदारी विपक्ष की है हरियाणा में। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, खट्टर साहब को, या तो ये इन स्कूलों की आप नीति वापस, रैशनलाइजेशन वाली और ये जो नीति वापस करो, शिक्षकों की भर्ती खोलो, हमारे इन गाँव के स्कूलों में शिक्षक आप पहुंचाओ। और नहीं तो जब संसद शुरू होगी, संसद के अंदर एक एक बात इस तरीके से पूरी सरकार की वहां पे पोल खोलने का मैं काम करूंगा। सरकार को पूरा शर्मसार करने का काम करूंगा, सरकार को पूरी तरीके से इनकी फजीयत वहां पे, और देश की सबसे बड़ी पंचायत सारे एमपीओ के बीच में, और बीजेपी के जो दूसरे स्टेटों के एमपी हैं उनको भी साथ लेके, क्योंकि एक ऐसा विषय है, इसमें मैं समझता हूं कि कोई भी जिसमें भी थोड़ी बहुत भी इंसानियत है वो इस विषय में, जैसे किसान आंदोलन में, उसी तरीके से इस विषय में वो साथ जरूर देगा। तो सारे देश के सामने इनकी फजीयत अगर से बचना हो, सारे देश के सामने इनको अगर शर्मसार होने से बचना हो, तो संसद के सत्र से पहले, ना तो संसद के अंदर, मैं ये सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि संसद के अंदर एक एक चुली गांव की एक एक बच्ची की आवाज संसद के अंदर गूंजेगी। ये मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं, और ये सरकार करे। ऐसे विधानसभा में, आज मैं विधानसभा में भी जिम्मेदारी उठा साहब ने हमारी लगाई है। ये हो सकता है कि विधानसभा में हमारा एक विधायक कम हो गया हो, सरकार ने एक विधायक जो है, सरकार ने एक विधायक, अब मैं क्या बताऊं, तो मगर 30 विधायक अभी भी हैं विधानसभा में, बराबर का विपक्ष है। और विपक्ष की जिम्मेदारी विधानसभा के पहले दिन इन गांव की, और पूरे हरियाणा गांव के, मैं मुंडाल में था, मुंडाल में 70 लड़कियां हैं मुंडाल के स्कूल में, कोई टीचर ही नहीं। कल मैं मुंडाल गांव में था। तो पूरे हरियाणा में आज दर्जनों स्कूलों में, हर जिले में कई 100 स्कूलों में बच्चे बैठे हैं। तो सरकार इस पे ध्यान दे। मैं आज कोई राजनीतिक बात यहाँ में नहीं करना चाहता, राजनीति का जब समय आएगा तब राजनीति की बात भी करेंगे। जो राजनीतिक नैतिकता और अनैतिकता की बात करेंगे, कौन लोग राजनीतिक अनैतिकता वोट किसी नाम से लेते हैं, सपोर्ट किसको करते हैं, लोग के साथ विश्वासघात करते हैं, तो उन सब की बात हम करेंगे जब समय आएगा। आज तो इसका हम समर्थन करते हैं पूरी तरीके से। और लड़ाई जो कहा वही सतीश ने, लड़ाई जो भी लड़नी पड़ेगी किसान आंदोलन में, जब मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जब हमारे से बात हो रही थी तब हमने ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया।
तो हमारे बच्चों के साथ आप जो बात करोगे तो आप ये मत भूलना, अब इससे बड़ा भी आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के पीछे रहेंगे। और सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं तो 1.5 साल का समय है। ये सरकारें आनी जानी है, ये सरकार लोग बनाते हैं। 1.5 साल का समय है, बदलाव हरियाणा के अंदर लिखा हुआ है। पिछली बार भी हो जाता बदलाव, एक आधा धोखा दे गया, नहीं तो बदलाव होगा हरियाणा में आने वाले समय में। ये सरकार जाएगी और हमें अगर अवसर मिला लोगों के आशीर्वाद से तो पहली कदम से चुली गांव का स्कूल और बाकी हरियाणा के जो ये सारे स्कूल इस नीति को बदलेंगे, शिक्षकों की भर्ती होगी और ये स्कूली शिक्षा सरकारी क्षेत्र के अंदर इसको आगे बढ़ाएंगे।